हाय दोस्तों। तो मैं आज गुड़गांव जा रहा हूँ अपने दोस्तों के पास घूमने। बट ये इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा कि मेरे को गुड़गांव घूमने जाना है। मैं इस चीज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आप सभी को पता है कि इस टाइम देश में क्या चल रहा है, किस चीज़ को लेके कितना बड़ा प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स ने रखा है, उनकी क्या मांगे हैं, सरकार क्या चाहती है। और कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है ना कि आप उनको सही गलत में नहीं डाल सकते हैं। कहीं ना कहीं वो हमेशा एक ग्रे स्केल पे लाई करती हैं। तो कैसे फिगर आउट करें एज अ सिविल, मतलब एज अ सिविलियन। आप एक आम आदमी हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं। जैसे कि मैं एक कॉर्पोरेट बंदा हूँ, जॉब पे जाता हूँ, अपनी जॉब फुलफ़िल करता हूँ। मैं अपने टारगेट्स, अपनी जॉब और अपने वर्क लाइफ बैलेंस में इतना उलझा रहता हूँ कि देश में कितने सारे मुद्दे हैं जिन चीज़ों के बारे में हम सोच ही नहीं पाते हैं अनटिल अनलेस जब तक ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो अब हुई है, जो स्टूडेंट्स ने करी है, कि आप उसको बैठ के आराम से टाइम देके सोचते हो। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं इसको सही गलत के बीच में रख रहे हैं, वो इस चीज़ से हट के ये देखें कि क्या इस चीज़ की ज़रूरत थी या नहीं। अगर मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, एक ऐसे मूवमेंट की ज़रूरत थी और जो हमें पता है कि नहीं, वी कैन क्वेश्चन आवर गवर्नमेंट, क्योंकि हमने उन्हें इलेक्ट किया है। ऑब्वियसली मैंने जो करंट गवर्नमेंट है मैं उसके सपोर्ट में ही था हमेशा से, और शायद अभी भी रहूँगा, आगे भी रहूँगा। क्योंकि अगर मैं ग्लोबल लेवल पे देखूँ तो हमारी सरकार ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी हैं। बट हाँ, कुछ मुद्दे हैं जो इंटरनल लेवल पे हैं जो कि देखना सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है, उन पे बात करनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि और मतलब एज अ मोमेंट और एज अ इंटेंशन ऑफ द मोमेंट मैं मानूंगा कि ये चीज़ सही है कि जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। समझ रहे हो, अभी यंग 19-20 साल के बच्चे, जो जब हम 19-20 साल के थे हमें तो सही गलत के बारे में पता ही नहीं था। खैर, हम सब अपनी ज़िंदगी में मौज मस्ती काटते रहते थे क्योंकि उस टाइम इंटरनेट भी इतना कुछ एडवांस नहीं था। बहुत सारी चीज़ें सिर्फ हमें न्यूज़पेपर से मिलती थी और कुछ हमारी फैमिली रिलेटिव से पता चलता था, जिन पर हम इतना ध्यान भी नहीं देते थे। बट कहीं ना कहीं आज इतनी चीज़ें बहुत जल्दी पता चलती हैं। कुछ भी छोटी बात इस देश में होती है वो पूरी दुनिया को पता चल जाती है। तो हमें भी ये समझना चाहिए कि वो किसी गलत इंटेंशन से नहीं आए हैं, वो कहीं ना कहीं अपना हक ही मांगने आए हैं। और ठीक है, जब भी कोई चीज़ ऐसी होती है जिसमें पब्लिक इन्वॉल्व होती है और वो भी इतने लार्ज मतलब इतने बड़े नंबर में इन्वॉल्व होती है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी गलत एलिमेंट्स होते हैं जो अपना फ़ायदा उठाने के लिए आते हैं। बहुत सारे इमोशंस को यूज़ करके गलत लोग फ़ायदा उठाते हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी पब्लिक लाइफ हो, चाहे आप प्रोटेस्ट क्यों ना कर रहे हो। कहीं ना कहीं वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे दोनों तरफ से जो इस चीज़ को ख़राब करना चाहेंगे, इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहेंगे। बट हमें इन चीज़ों पे ध्यान देने की जगह ये सोचना चाहिए कि जो एक्चुअल में वहाँ पे इनोसेंट स्टूडेंट्स हैं और जो एक्चुअल में वहाँ पे इनोसेंट पब्लिक है, उन पे क्या बीत रही है, वो क्या चाहते हैं, उनके दिल में क्या है। तो कहीं मतलब सरकार को भी, मतलब ये पावर इस टाइम सरकार के हाथ में है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं कहीं इन्हें कोई रॉन्ग डायरेक्शन में ना ले जाए। उसके लिए सरकार को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एफर्ट मारना पड़ेगा ज़रूरत से ज़्यादा, क्योंकि ये बाकी पब्लिक की तरह नहीं है। ये हमारा एक तो फ्यूचर है, ठीक है, इंडिया का फ्यूचर है, इंडिया की जनरेशन्स हैं। मैं नहीं चाहता कि आज से 10 साल बाद लोग मेजॉरिटी ऑफ टैलेंट विदेश चला जाए इसी चक्कर में कि इंडिया में चीज़ें रिजॉल्व नहीं होती हैं। और मतलब हाँ, डेंस हैं चीज़ें, हर कंट्री में प्रॉब्लम्स हैं, हर स्टेट में प्रॉब्लम है। बट कुछ सॉल्व होती हैं, कुछ सॉल्व नहीं होती। किन्हीं चीज़ों पे बात उठाई जाती है, किन्हीं चीज़ों पे नहीं उठाई जाती। बट ठीक है, हमें अभी इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना कि क्या कौन सी मुद्दे पे बात करनी चाहिए। मैं एक जनरल कैटेगरी का हूँ, सपोज बहुत सारे लोग अभी इसी मुद्दे में लेके बैठे हुए हैं, रिजर्वेशन। ठीक है, जब हमें दिक्कत थी, जब हम पढ़ रहे थे, तब हमने तो नहीं उठाई आवाज़। हम भी उठा सकते थे रिजर्वेशन के लिए, और हमने तो इतना जोश नहीं दिखाया अपनी बात रखने का। तो
इट्स नॉट कि जेन ज़ी का फॉल्ट है इस टाइम, जिसको जिस तरह की दिक्कत हो रही है वो उस तरह से आवाज़ उठा रहा है। ये लीक पेपर होना इट्स अ साइन ऑफ करप्शन, कहीं ना कहीं करप्शन की वजह से है। और करप्शन की रिजर्वेशन एक बिल था, लॉ था, वो लीगली पास हुआ था, बट पेपर लीक कोई लीगल चीज़ नहीं है कि वो लीगली हो रही है, कि उसको सबने मंजूरी दी है कहीं ना कहीं, उसको एक्सेप्टेंस दी है कहीं ना कहीं। हमने तो नहीं दी एक्सेप्टेंस की पेपर लीक होने चाहिए, तो हमें उसी के बारे में बात करनी चाहिए और वो प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। आज नहीं तो कल कभी रिजर्वेशन पे बात करेंगे, बट बीइंग अ जनरल कैटेगरी हम इन चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं। हम इतने कैपेबल हो चुके हैं कि हाँ कोई बात नहीं, हमें कुछ नहीं भी मिलेगा तब भी हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। और कहीं ना कहीं हम अगर रिजर्वेशन पे आवाज़ उठाते या रिजर्वेशन की बात करते या हमारे से पहले जो जनरेशन थी वो बात करती रिजर्वेशन के बारे में, तो शायद वो चीज़ का सॉल्यूशन तभी निकल चुका होता था। अब वो इतनी डीप रूटेड हो चुकी है कि उसको इतनी आसानी से तो नहीं फिक्स किया जा सकता। बट हाँ, जो आज ये पेपर लीक की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, रीटेस्ट हो रहे हैं, एक चीज़ और समझो कि आज के टाइम में इतनी पॉपुलेशन है, इतने लोग हैं, कंपटीशन बढ़ चुका है, लोग अपनी पर्सनल लाइफ से इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, उसके बाद भी अगर कुछ लोग अपनी आवाज़ रख रहे हैं तो हमें उनका इंटेंशन समझना चाहिए। हमें उन बच्चों को सही गलत समझाओगे कि तुम गलत हो, तो ये तरीका नहीं है। आप उन्हें समझा सकते हो दूसरे तरीके से, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये सरकार का काम है, सरकार को ही उन्हें समझाना पड़ेगा, सरकार को उनसे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि गर्म खून ऐसा होता है बच्चों का कि उनको आप सही तरीके से अगर समझाओगे ना तो वो मान जाएंगे, बहुत आसानी से मान जाएंगे। बहुत इंटेलिजेंट पब्लिक है, बहुत माइंडफुल पब्लिक है, ये अपने पर्सनल मुद्दे नहीं लेके आते, ये कहीं ना कहीं एक जेन्युइन चीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इनके पास नॉलेज है, इंटरनेट की दुनिया में पैदा हुए हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा बाकी कि ध्यान से, विद गुड इंटेंशंस, बिना किसी को उंगली उठाए समझो, बच्चों की बातें समझो, सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझो, क्योंकि सरकार भी अगर कोई एक्शन लेना चाहती है और लेगी तो कुछ ना कुछ सोच के ही लेगी, कुछ डम्बर वे नहीं है। बाकी जो हेटरेट फैलाते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू सरकार अच्छी नहीं है, ये नहीं है, अच्छे हैं, तो उन चीज़ों को भूल जाओ। और जो मतलब पॉइंट अगर मैं कहूँगा कि हाँ भाई, जो प्रोटेस्ट पे हुआ 20 जुलाई को, जो लाठी चार्ज हुआ था वो नहीं होना चाहिए था, बात यहाँ तक नहीं पहुँचनी चाहिए थी। यहाँ पे मैं सरकार का ज़रूर फॉल्ट मानूंगा कि अगर बच्चों पे लठ बजा है तो वो तो बहुत बिल्कुल सही नहीं था, क्योंकि आप सरकार को भी समझना चाहिए कि ये लठ मार के भागने वाले बच्चों में से नहीं है कि इन्हें डराया धमकाया भग्गी पब्लिक। ये बहुत रेबल है, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, इन्हें 2 मारोगे 4 और खाने के लिए खड़े हो जाएंगे। तो बस थोड़ा सा पेशेंस दिखाएं, थोड़ी सी काइंडनेस दिखाएं और इस चीज़ को, प्रोटेस्ट को चलने दें जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होती, पीसफुली। और जितने भी गलत एलिमेंट्स हैं, जितने भी गलत नैरेटिव्स हैं सरकार के ख़िलाफ़ या स्टूडेंट के ख़िलाफ़, उन सब पे बात ना करें। बस आप एक चीज़ समझें कि स्टूडेंट्स ने अपनी मांग रखी है और उस मांग को पूरा हो, उनकी चीज़ें समझी जाएं, उन चीज़ों को कैसे से रिज़ॉल्व करना है उस चीज़ पे फोकस रहे बस, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आज अगर ये चीज़ दब गई बिना कुछ रिजोल्यूशन के, तो फ्यूचर में कभी कुछ आपको कभी किसी चीज़ की दिक्कत आ गई ना, तो आपके साथ भी कोई खड़ा नहीं होगा, आपकी भी ऐसी चीज़ें मतलब इग्नोर कर दी जाएंगी एक गलत नैरेटिव के बीच में। तो इस चीज़ को सपोर्ट करो, कोशिश करो कि इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, आपके आसपास कोई नेगेटिविटी ना हो, ठीक है। और जो लोग इस चीज़ को नहीं सपोर्ट कर रहे, मैं स्पेशली उन्हें कहना चाहता हूँ कि आप ये चीज़ समझो कि जिस दिन आपको किसी चीज़ के लिए दिक्कत होगी ना, तो आपको भी हमेशा सपोर्ट चाहिए होगा। और मैं बेट करता हूँ कि आज की जनरेशन जो है ना, वो हर मुद्दे पे खड़े होने के लिए रेडी है। बस उनको एक सही डायरेक्शन चाहिए, एक सही लीडर चाहिए जो उन्हें एक सही गाइडेंस दे सके। तो कोशिश करते हैं कि ये चीज़ें जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हों और पब्लिक अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आए, स्टूडेंट्स भी अपनी वापस लाइफ में आएँ और वो आगे अपना करियर पे फोकस करें
और सरकार से भी बस यही रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ पर जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए और बच्चों की हेल्प करी जाए। थैंक यू, मिलते हैं फिर।